हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम, और शाम का टाइम जैसे ही हुआ तो किचन में आ गई मैं। शाम के डिनर की भी तैयारी करनी थी और सुबह की भी मैं तैयारी कर ले रही थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाता है। तो सुबह मुझे बनाना था पालक की पूड़ी या पराठा, जिसकी जो डिमांड, कोई पूड़ी खाता है कोई पराठा। तो यहाँ मैं पालक को धोकर, मतलब छाँट कर धो ली थी, और मैंने बॉईल करने को रख दिया था। उसमें मैंने डाल दिया था मिर्च, अदरक। जब मैं पालक बॉईल करती हूँ तो उसी में डाल देती हूँ, तो अच्छे से पेस्ट बनने में ईजी रहता है। अदरक भी अच्छे से क्रश हो जाती है। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत बर्तन रखे थे, तो बर्तन भी मैंने लगे हाथ साफ़ भी कर लिए। और जब काम करने लगो, वैसे तो ठंड मौसम फिर से मतलब बढ़ गया है, पर जब मैं काम कर रही थी तो ठंड तो सारी गायब ही हो गई थी जैसे। और फिर इसके बाद मेथी भी थी, तो मेथी को भी मैंने छाँट लिया। जैसे ठंड का समय ही है, हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं, तो ये भी एक काम रहता है एक्स्ट्रा की सब्जियों को छाँटना। और पहले से कर लो वो ज़्यादा सही रहता है, अदरवाइज़ फिर सुबह सुबह की हड़बड़ी में नहीं हो पाता है। और इधर पालक यहाँ बॉईल हो गई थी, तो इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया, और ठंडा होने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसी पेस्ट को मैंने रात को रख दिया था, जिससे सुबह के लिए मुझे जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ सुबह तो इस टाइप का नहीं हो जाता है कि बॉईल करें फिर से अपन पीसें, फिर मुझे जल्दी जल्दी में कट करके उसके पराठा या पूड़ी बनाना होता है। तो बच्चों को ग्रीन कलर की पूड़ी खाना था या ग्रीन पराठा खाना था, इसलिए मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। इसके बाद यहाँ से फ्री होकर मटर कुछ रखी हुई थी। इकट्ठा सब्ज़ी आ जाती है तो सब छाँट कर रख लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। मटर भी मैं एक साथ पूरी छील कर रख दी थी, फ्रिज में रख दूँगी तो आराम से चलती रहेगी। पोहा में डालती हूँ, और पोहा में डाल दिए, जैसे अपन दाल फ्राई में डाल देते हैं, या सुबह जल्दी जल्दी टमाटर मटर की सब्ज़ी अच्छी बनती है तो फिर अपन यूज़ करते रहते हैं। और वैसे भी अभी अब सीज़न धीरे धीरे कम हो जाएगा मटर का, तो एक साथ में और भी मटर ला ली हूँ, जिन्हें अगर सोचूंगी प्रिज़र्व करने का तो प्रिज़र्व भी करूँगी उन्हें। तो वो अगर मैंने किया प्रिज़र्व कैसे करते हैं वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर रात का डिनर भी हो गया था, बने थी कढ़ी दोपहर को, तो कढ़ी को गर्म कर दिया था, आलू भुजिया और रोटी। तो ये रात के डिनर में था। सो गाइस, डिनर हो गया है और अब थोड़ा सा आ गई हूँ मैं वॉक करने। अभी टाइम है 9, तो आधे घंटे वॉक करूँगी, फिर टाइम से सो जाऊँगी। कोशिश करूँगी सुबह भी उठ के वॉक करूँ। और लग रहा था ठंडक नहीं होगी, लेकिन बाहर हल्की ठंडक है। मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ। शादी का माहौल है तो अलग से ही हर जगह गाने गाने सुनाई दे रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा काम लगा हुआ है, मतलब एक साथ इतने ज़्यादा घर देखते देखते बन गए, जो कि अभी तक पूरा खाली था। The next morning. सुबह फिर देव का मन हुआ कि पराठे खाने हैं, तो ये मैंने पराठे बना दिए, और गर्मा गर्म पालक के पराठे बनकर रेडी हैं, जो कि बहुत टेस्टी रहते हैं, क्योंकि इसमें अदरक मिर्च डाल देती हूँ तो अलग फ्लेवर आ जाता है। और फिर यहाँ ये मैंने जो हरी सब्जियाँ छीली थी, उनके सारे छिलके, मटर के, मेथी के और पालक के, इसको मैंने निकाल कर एक पॉलीथीन में रख दिया था। अभी तक मैं इन्हें डाल देती थी डस्टबिन में, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि बाहर देखती हूँ, जाती हूँ तो बहुत गाय बैठी रहती हैं। तो मैं जब भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो जो भी रोटी बची है या सब्जियों का छीलन रहता है, हरी सब्जियों को मैं जाकर वहाँ डाल देती हूँ। तो ये मैंने अब अपनी हैबिट में डाल दिया है। अभी तक डाल दे रही थी डस्टबिन में, तो अच्छा नहीं लगा जब गायों को देखती थी इधर उधर रोड में बैठी रहती हैं साइड में। तब मैंने डिसाइड किया कि जो भी रोटी बचती हैं या पालक जो भी है, तो वो मैं डाल दिया करूँगी। और यहाँ देव को मैं रेडी कर रही थी, आना तो रेडी हो जाता है, उसको स्वेटर वगैरह पहनाना। तो अब चलूँगी वहीं बच्चों को छोड़ूंगी। और बच्चों को छोड़ने के बाद देख रही होंगी कॉलोनी के बाहर बहुत ही गाय बैल बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ डाल दिया था छिलका। और आने के बाद अब मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग ड्रीम पीना, जो कि मैं रोज़ अलग अलग बना रही हूँ इस समय। तो आज मैंने बनाया है अलग, जिसमें है जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हल्दी और अदरक। ये सारी चीज़ें मैंने 2 ग्लास पानी में डाली थी, जो कि बॉईल होते होते 1 ग्लास बचा। तो उसको हल्का कुनकुना, एकदम बिल्कुल गर्म नहीं हो, तो हल्का गर्म होता है वैसा ही पी लिया मैंने। इसके बाद मैं छत में आ गई थी, कुछ कपड़े डालने थे, और पीछे साइड सरसों और गेहूं लगा है। इतना अच्छा देखने के, मतलब इतना अच्छा व्यू आता है कि बहुत ही अच्छा, शाम को भी सुबह भी। और आज हो गई थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
वो ये थे कि पाइपलाइन जो होती है ना, डायरेक्ट सप्लाई, सॉरी, टंकी के जो ऊपर टंकी रखी है उसके नल का जो पाइपलाइन होता है ना, तो वो कहीं से लीकेज हो रहा था, बहुत ही मतलब क्रैक हो गया था, पूरा पानी मतलब बह गया था टंकी में, बिल्कुल ही पानी नहीं बचा था। तो और पूरा काम भी बचा हुआ था काम के लिए। फिर मैंने जिस कैसे भी इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने प्लम्बर भेजा, तो उन्होंने तो ठीक किया पर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। नहा कर आ गई हूँ मैं और पूजा भी हो गई है, तो अब जाऊँगी सबसे पहले कुछ बनाऊँगी। और अभी किचन तरफ नहीं आई हूँ, किचन अभी नहीं समेटी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह की वहीं जो हड़बड़ी होती है उसी का अभी फैला हुआ है सब कुछ इस तरह। तो आज मुझे अभी करना है रूम की क्लीनिंग, यानी ड्रेसिंग वगैरह मुझे अपना साफ़ करना है। तो उसके पहले सुबह बच्चों को बनाया था लंच, तो अब अपने लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। मुझे पालक का पराठा उतना पसंद नहीं है, पूड़ी ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने अपने लिए अलग से पूड़ी नहीं बनाई और मैंने फिर बनाया था इस मसाला वाला पराठा जो कि जीरा वगैरह डाल के होता है। और ये सामान लाई थी, कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स लाई थी रिलायंस से, तो वही मैं चेक कर रही थी। मैं नहीं लाई थी, सॉरी, ये लाए थे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे केचप वगैरह है, टमाटो केचप सॉस वगैरह है, ये एक्सपायरी डेट नियरेस्ट होते हैं, फिर भी ये ला दिए थे। तो वही मैं चेक कर रही थी। उसके बाद सेजवान चटनी मैं ये वाली नहीं यूज़ करती, इसे मुझे चेंज करने जाना पड़ा। और मेयोनीज़ था, तो ये सब एक्सपायरी डेट काफ़ी नियरेस्ट थी, इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो मतलब विदिन 1 मंथ ये एक्सपायर हो जाता, इसलिए फिर मैंने इसको चेंज कर दिया जाके। और कपड़े इतने ज़्यादा आज निकले हुए थे, पर सब मुझे वॉशिंग मशीन में डाल देना पड़ा, पर धुली नहीं, क्योंकि आज तो पानी ही ख़त्म था। और पानी ख़त्म हो जाए तो पूरा का पूरा काम रुक जाता है। हालांकि भैया आके ठीक करके गए थे, उसके बाद भी प्रॉब्लम जा रही थी। फिर मैंने इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत पानी बचा रखा, इसीलिए टंकी का डायरेक्ट सप्लाई बंद कर दिया था मैंने। तो कपड़े रख दिए थे, अब देखूंगी कल अगर सही हो गया तो फिर कल सारे कपड़े वॉश करूंगी मैं। और यहाँ पास रूम की डस्टिंग हो गई थी और थोड़ा बहुत आज बच्चों के रूम का डीप क्लीनिंग किया था मैंने। तो अलमारी वगैरह सब साइड करके, तो ये कचरा निकला हुआ था, तो कचरा सब समेट के मैंने बाहर कर दिया। और कपड़े देखिए, कपड़े तो हो ही जाते हैं। कुछ कपड़े एक दिन पहले के थे जो कि कुछ बच्चों के रूम में फैले गए थे, बेड में पड़े हुए थे, तो मैंने सब इकट्ठा ला के सोफ़े में रख दिया। अब यहाँ से बच्चों के कपड़े अलग रखूँगी, अपने कपड़े अलग और इनके अलग, यानी सबकी अपनी अपनी जो अलमारियाँ हैं उनमें रख दूँगी। और ये रखा था मेरा बैग, तो इनको मैंने अच्छे से रख दिया ड्रॉर में। और यहाँ सोफ़ा वगैरह सब क्लीन करके, और आज मैंने ये अपना ड्रॉर भी खोला था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस समय एक चूहा है जो परेशान कर रहा है, मतलब कपड़े काट रहा है। 1-2 कपड़े ऐसा हुआ है कि उसने काटे हैं। तो यहाँ मैं ड्रॉर खोली थी दीवान का, चेक करने को कि कहीं सारे कपड़े, किसी में मेरे ब्लाउजेज़ हैं, किसी में पेटीकोट हैं, इस तरह अलग अलग जो पैकेट हैं। तो मैंने सारा पूरा खोला और फिर चेक किया, और सफाई भी हो गई इसी चलते। और ये देखिए, ये छोटी सी फ्रॉक है, ये जब अनय हुआ था ना, तो ये 1 महीने का था। वो जबलपुर गए थे तो वहाँ से ये फ्रॉक लाए हुए थे, तो वो आज भी रखी हुई है हमारे पास। मतलब देख के बच्चों के जो छोटे कपड़े हैं ना, उसको आज भी जब देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे कलेक्शन रखे, सब कपड़े रखे हैं मेरे बच्चों के, छोटे वाले, आने के भी रखे हैं, देव के भी रखे हैं। और इसी बीच टाइम हो गया था देव को लाने का, तो मैं आधा काम छोड़कर देव को लाने चली गई थी। और मुझे रिलायंस भी जाना था, तो मैं रिलायंस भी आ गई हूँ देव को लेने के बाद। फिर यहाँ से रिलायंस का सामान लिया मैंने, और इसके बाद मुझे यहाँ का गुड़ जो रहता है चेंज की भी किया मैंने सारा सामान, और कुछ ऐड भी कर लिया। इस समय जो रिलायंस में यहाँ था तो गुड़ बहुत अच्छा आता है, तो गुड़ भी लिया मैंने। और फिर इसके बाद सेजवान चटनी चेंज किया, और फिर इसके बाद जाते समय मैंने अनय को लेकर, और फिर इसके बाद आ गई थी घर। और ये देखिए पूरा मैंने साफ़ कर लिया है ड्रॉर। जो भी मेरे ब्लाउज़ के कलेक्शन हैं, कुछ हैवी ब्लाउज़ के हैं, कुछ मतलब नॉर्मल जो डेली वियर है उनके हैं, सब मैंने अलग अलग पार्टीशन में करके रख दिया था। और जो एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह होती हैं, कर्टन्स वगैरह होते हैं, वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। बेडशीट धुल कर डाल देती हूँ, तो इससे निकालना इजी रहता है। तो इस तरह मैंने सारा पूरा साफ़ कर लिया था और अलग अलग सारे कपड़े सेट कर दिए थे। तो फाइनली आज ये वाला काम तो हो गया।
पर हाँ, मुझे आज ड्रेसिंग भी अपनी साफ़ करनी थी। अब ड्रेसिंग का काम मैं कल करूँगी, आज तो डिले हो गया क्योंकि इसी में इतना हो गया था, टाइम हो गया था, मैं थक भी गई थी काफ़ी। तो फाइनली अब ये क्लीन हो गया है पूरा। किसी दिन दूसरे साइड का पोर्शन भी मैं सेट करूँगी और ठंडी भी थोड़ा बहुत कम गई है तो कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वूलन उन्हें भी रख दूँगी। यहाँ देखो खाना था, आने के स्कूल से आ गया था तो उसको खाना था दलिया। तो दलिया मैंने बनाया था और दलिया प्लेन रहती है, इसमें कोई नमक नहीं रहता है। उसे दलिया, दूध और शक्कर बहुत पसंद है तो वही मैंने बनाया था, तो दोनों बच्चों ने खा लिया था। और मुझे सूखी दलिया ऐसे ही बिना नमक या शक्कर कुछ भी नहीं, मुझे ऐसी पसंद है तो मैं खा ली थी। और अब हो गया है शाम का टाइम और लाई हुई थी मैं बर्गर बन, तो बच्चों को खाना था आज। तो अब तैयारी हो रही है बर्गर बनाने की। और बच्चों को देखिए ना कि स्पेशल कुछ बनाओ तो उनका अलग ही रहता है। देव बार बार मुझे ला के दे रहा था जल्दी बनाएंगे, तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करने को रख दिया था। एक साइड पालक आज फिर से आ गई थी। ग्रीन सब्जी तो डेली है, तो स्कूल से जब आ रही थी तब मैं पालक ला ली थी कि दाल में बना दूंगी या इसकी सब्ज़ी बना दूंगी, तो फिर से पालक ला ली थी। तो अब यहाँ पास मैं पालक भी छांट कर रख दूंगी। तो देखूंगी सुबह पालक दाल बना दूंगी और जो भी खाना होगा वो बना दूंगी। कुछ ही दिन है, ठंड के सीज़न की जो सब्ज़ी रहती है वो अलग ही रहती है। फिर ये सब्ज़ी गर्मी में उतनी अच्छी नहीं लगती। गर्मी में फिर वही भिंडी वगैरह ज़्यादा मिलती है, तो जितना पालक का या तो जूस भी बना के कभी कभी मैं पी लेती हूँ। तो पालक का जूस हो गया, जैसे पालक के जूस, पालक डाल दूँगी, लौकी डाल दूँगी, चुकंदर डाल दूँगी, तो ये जूस भी मैं बनाकर पी लेती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया है क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। पता नहीं, मुझे चेक भी कराना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम है। अब चेक कराऊंगी तब पता चलेगा। तो अब थोड़ा सा ही ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खा रही हूँ, बाहर का खाना कम खा रही हूँ। पर आज तो बर्गर बन रहा है, वो भी घर का है। हालांकि घर की बनी चीज़ें उतनी नुकसान नहीं करती और अलग टेस्ट रहता है घर में जो अपन चीज़ें बनाते हैं। आलू बॉईल हो गई थी, ठंड भी हो गई थी, तो यहाँ मैं सबसे पहले बर्गर के लिए बनाऊँगी आलू की टिक्की, जो कि मेन रहती है। तो यहाँ आलू मैंने सारी मैश कर ली और इसके लिए मैंने ब्रेड नहीं थी तो मैं ब्रेड भी तुरंत लाई थी। आलू मैश करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी अदरक डालने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया। और मतलब टिक्की भी कई प्रकार की बनती है और मुझसे 2-3 प्रकार की बनती है, वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। तो ये तो आज मैं सिंपल बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, बाइंडिंग अच्छी हो जाती है कॉर्नफ्लोर डालने से। एक टिक्की बनती है जिसमें पोहा भी डालते हैं, तो कभी हुआ तो पोहा का टिक्की मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे बनती है। पोटैटो का जो टिक्की बनती है, आलू की टिक्की बनती है पोहा के साथ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कॉर्नफ्लोर मिला के मैंने पेस्ट बना लिया था। और आज एक प्रॉब्लम फिर से हो गई थी, मिक्सर मेरा फिर से बिगड़ गया। मैंने अभी बनवाया था, पता नहीं कैसा बनाया भैया ने, तुरंत बिगड़ गया। तो मुझे फिर से उसी शॉप ले जाऊंगी भोपाल में। तो मैं क्रम्स लगते हैं ब्रेड के, जिससे क्रिस्पी बनती है जो टिक्की रहती है आलू की। मुझे ब्रेड क्रम्स बनाने थे, तो यहाँ शुरू में ही मुझसे गलती हो गई, मैंने एकदम डायरेक्ट ब्रेड डाल दिया। वो इतना ईज़िली इसमें चॉप नहीं हो रहा था, कट नहीं हो रहा था। मुझे बाद में लगा कि इसे हल्का टोस्टर से टोस्ट कर लेना चाहिए था, तो वो क्रंची हो जाता, जिससे ईज़िली बन जाता। फिर कैसे वैसे करके लास्ट में बन ही गया। इसको मैंने थोड़ा सा तवे में गर्म कर दिया था क्योंकि ब्रेड ताज़ी थी एकदम, उसमें बहुत मॉइस्ट था, एकदम सॉफ्ट रहती है ना जैसे। फिर तवे में मैंने इसको हल्का सा वो कर लिया था, गरम कर लिया था, तो क्रंची हो गई थी। फिर भी मिक्सर में तो अलग एक बार में पिस जाती है, पर इसमें थोड़ा सा टफ जा रहा था। फिर भी काम तो हो ही गया था अपना, कैसे वैसे करके। और इधर मैदे का पेस्ट बना रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, नमक डालूँगी, काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और पतला पेस्ट बना लूँगी। जब मैं आलू की टिक्की बनाऊँगी तो सबसे पहले आलू की टिक्की बनाने के बाद मैं इसमें जो मैदे का पेस्ट है इसमें डीप करूँगी आलू की टिक्की को। फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी, तो वो सेट हो जाएगा। थोड़ी देर सेट करने के लिए इसको मैं फ्रिज में रखेंगे तो उसमें जल्दी सेट हो जाएगा। और ये टिक्की ऐसी है ना कि आप इस तरह बना के इसको फ्रीजर में स्टोर भी कर लो
तो आप 3-4 दिन तक इसको या तो सैलो फ्राई करो या डीप फ्राई करो। मैं हालांकि डीप फ्राई नहीं करती क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है भाई, जिसे ही ऐसी है आलू टिक्की, तो मतलब कोई भी आप कैसे ही बनाओगे तो ये रहता है, ऑप्शन दोनों रहते हैं कि या तो आप फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो और सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं इन सब चीज़ों को सेलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई कभी नहीं करती। ये सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं और इनको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, जिससे थोड़ा सा सेट हो जाएगा। जो भी मैदा है तो ब्रेड क्रम्स लगे हैं तो वो सेट हो जाएगा। फिर 15 मिनट के बाद मैंने ये टिक्कियाँ निकाल भी ली थी और सेट हो गई थी अच्छे, क्योंकि फ्रीज़र वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी ठंडा था तो सेट हो गई थी। और यहाँ टिक्की को मैंने निकाल लिया। और कुछ जल्दी निकालने का रीज़न ये भी था कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, जब कुछ उनकी स्पेशल फेवरेट डिश बन रही होती है तो उन्हें पेशेंस नहीं था, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। तो यहाँ मैंने निकाल लिया और देख रहे होंगे तेल मैंने बहुत कम डाला था, हल्का तेल जब एक साइड डाली थी, जब सेकेंड साइड जो दूसरे साइड मुझे फ्राई करना था सैलो फ्राई, तो फिर मैंने हल्का सा तेल डाल दिया था। और अब यहाँ चॉप कर रही हूँ सारी सब्जियाँ। टिक्की थी, बर्गर थी, पर सब्जियाँ मैंने बहुत ज़्यादा डाली थी क्योंकि एक एक बर्गर सबने खाया, बहुत हैवी हो गया था, बच्चों के लिए तो बहुत हैवी हो गया था। इसके बाद बच्चों ने खाना भी नहीं खाया था, ये खाने से मना कर रहे थे पहले। फिर मैंने बोला कि मैं सबके लिए बनाई हूँ, तो फिर एक इन्होंने खाया। इसके बाद फिर खाना मैंने बनाया था सब्जी और रोटी, तो वो 2 रोटी ये खाया 2 रोटी मैं खाई। बच्चे फिर भी नहीं खाए थे क्योंकि इनके लिए बहुत हैवी हो गया था। एक टिक्की ही इतनी हैवी बनी हुई थी और कुछ टिक्की बच्चों ने ऐसे ही खा ली थी। बर्गर जहाँ हम खाते हैं भोपाल में, वहाँ वो फ्राई करके बनाते हैं, बर्गर को पहले फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ हल्का रोस्ट कर लिया था बर्गर को तवे में, पर कुछ था कि जो हल्का सा जल टाइप का गया था, जो कि उसे मैंने अपने हिस्से में रख लिया था। ऐसा होता है ना कि कभी रोटी जल जाए, पराठे जल जाए, तो उसको अपन अपने हिस्से में रख लेते हैं। तो ये सबसे पहले बना रही हूँ बच्चों का, जो कम स्पाइसी होना चाहिए। स्पेशल देव का उसे बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं है, तो यहाँ मैंने बर्गर मेयोनीज़ ही था वो लाई थी, तो वो मैंने डाला। और इसके बाद भरपूर सब्जियाँ डाल दी थी मैंने। हालांकि दोनों पास में खड़े थे, अपनी अपनी डिमांड से बता रहे थे कि मुझे ऐसा चाहिए, और मतलब अपनी अपनी, किसी को स्पाइसी चाहिए था, किसी को बिना स्पाइसी चाहिए था, ज़्यादा तीखा नहीं। तो यहाँ दोनों के अलग अलग बने थे और सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी थी। बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था और हैवी भी था। एक बर्गर सफिशिएंट था। सॉस भी मैंने 2 टाइप के रखे थे, इधर जो बॉटल में रखा है वो चिली वाला है और जो पैकेट में था वो नॉर्मल है, जो कि देव के लिए रहता है, चिली वाला आने के लिए रहता है। तो यहाँ मैंने अब चीज़ स्लाइस डाल दिया था। अब यहाँ कंप्लीट होता है सेकंड जो पार्ट रहता है बर्गर का, उसमें एक में मैंने सिंपल टमाटो सॉस लगाया और एक में सेजवान चटनी आने को पसंद है, जो तीखा रहता है। और यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मुझे बर्गर में जो मैं टिक्की रखी थी ना, मैंने वो टमाटो के ऊपर रखी, जो कि सबसे पहले रखनी चाहिए थी। और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बर्गर, देख रहे होंगे। और देव यहाँ देखिए अंडरवियर और बनियान में बैठा है। इसको तो मतलब फेवरेट इसका कॉस्ट्यूम यही है, बोलूँ तो टी शर्ट, और इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता, घर में ही अक्सर इसी में रहता है। तो बच्चों के खाने के बाद अब हम भी खा रहे थे, ये अपना बात कर रहे थे फ़ोन में, तो बात भी कर रहे थे, खा भी रहे थे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को रखते यही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।